पैडागोजी की इस सीरीज़ में आज हम लोग फिर से लेके आए हैं अपने प्रीवियस ईयर टॉपिक को, जिसमें ये हमारा 4th चैप्टर होने वाला है। इसमें हम टारगेट कर रहे हैं सीटेट सितंबर 2026 के एग्ज़ाम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अपने PYQ की इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं और टारगेट करते हैं 15 में से 15 मार्क्स लाने का ट्राई करते हैं। और चलते हैं अब अपने नोट्स की तरफ। आज हम करेंगे इंग्लिश पैडागोजी का 4th प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एज अ टीचर यू प्रेफर टू ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटी इन योर टीचिंग। यू डू दिस बिकॉज यू फाइंड दैट दे। मतलब कि आपने क्या ऑडियो विजुअल एड्स और फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हो अपने पढ़ाते टाइम। तो आप क्या ऐसा नोटिस किया है और क्यों पढ़ा रहे हो, इस चीज़ को देखने के लिए। प्रोवाइड रिलीफ टू यू इन अ क्लासरूम। क्लासरूम को रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए तो नहीं। डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द लर्नर, जो लर्नर है उसके अटेंशन भटकाने के लिए नहीं। फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, फैसिलिटेट करने के लिए इफेक्टिव असेसमेंट को नहीं। यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस टू एनहांस लर्निंग, ये वाला ठीक हो सकता है कि आपने क्या किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस का यूज करवाया है बच्चों को लर्निंग को और बेहतर बनाने के लिए। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यू गो थ्रू द स्टूडेंट नोटबुक एंड गिव रिमार्क्स, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप स्टूडेंट के पास जा रहे हो, उनके नोटबुक देख रहे हो और उनको क्या कर रहे हो, रिमार्क्स दे रहे हो। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? क्या आप डेली रिमार्क कर रहे हो? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इवैल्यूएशन कर रहे हो? इवैल्यूएशन तो नहीं होता है। नोटबुक चेकिंग कर रहे हो? नहीं, आप फीडबैक दे रहे हो। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुड स्पीकर हैज द एबिलिटी ऑफ। मतलब जो गुड स्पीकर है उसकी क्या एबिलिटी होगी कि वो पैराफ्रेजिंग कर पाए, क्विक एनालाइज कर पाए, अंडरस्टैंडिंग कर पाए या ट्रांसलेशन कर पाए। तो उसके अंदर क्विक एनालाइज होगी, मतलब वो बात को समझ सकता है या एनालाइज कर सकता है, उसके अंदर क्विक एनालाइज होगी, तभी वो अच्छा स्पीकर बन पाया है। अगला क्वेश्चन है, राकेश स्टूडेंट इन योर क्लास। आपकी क्लास में एक राकेश नाम का स्टूडेंट है। ऑफन मेक एरर इन टेंस फॉर्म, टेंस फॉर्म में एक वो एरर करता है। टू हेल्प हिम ओवरकम दिस प्रॉब्लम यू कैन। मतलब आपको इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या कर सकते हो आप। तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या करोगे? स्कॉल्ड राकेश, राकेश को डांटोगे? नहीं। आस्क राकेश टू राइट द रूल ऑफ 10 टाइम्स इन नोटबुक, 10 बार उसको लिखने के लिए बोलोगे, नोटबुक में लिखो रूल्स को। एक्सप्लेन टू हिम द रूल ऑफ ग्रामर, उसको ग्रामर के रूल एक्सप्लेन कर दोगे सिर्फ। टेक अप मैनी एग्जाम्पल फॉर द एंटायर क्लास एंड पे स्पेशल अटेंशन टू राकेश। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल दो पूरी क्लास को, लेकिन आप उस पे अटेंशन किस पे रखोगे? स्पेशल अटेंशन रखोगे राकेश पे। ठीक है, तो यहाँ पे 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यू आर द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल टीचिंग एड्स। मतलब आपने क्या अपने प्रोसेस के दौरान बहुत ज़्यादा सुटेबल टीचिंग एड्स का सेलेक्ट किया है। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रेलिवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिलेक्शन ऑफ करेक्ट टीचिंग एड्स। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा जो एड्स है जो रेलिवेंट नहीं होगा बच्चों के लिए। तो कौन सा हो सकता है ये, देखते हैं। यहाँ पे इट शुड बी सिंपल और इजी टू यूज, जो सिंपल भी हो और इजीली यूज कर सकें उसको, वो है। तो हाँ, ये हो सकता है। इट शुड बी इन साइनिक विद द टॉपिक बीइंग टॉट इन क्लास। हाँ, मतलब आसानी से क्लास में पढ़ाया जा सके और बच्चों को समझ भी आए। इट शुड बी चाइल्ड सेंटर, चाइल्ड सेंटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रहना ही चाहिए क्लास में। इट नीड नॉट हैव स्पेसिफिक एजुकेशनल वैल्यू, मतलब उसके कोई एजुकेशनल वैल्यू ही नहीं है। तो यही हमसे पूछा है कि ये गलत हो सकता है, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलेटेड टू एमरजेंट लिटरेसी। एमरजेंट लिटरेसी से कौन सा इसमें से रिलेटेड नहीं है? अंडरस्टैंड दैट प्रिंट करियर्स मीनिंग। हाँ, तो ये है अर्ली फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। ठीक है, टेकिंग नोट्स, सिर्फ नोट्स बनाते रहना, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 3rd ही है। बेसिक अल्फाबेट नॉलेज, तो ये भी है। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन हु आर डिफरेंटली एबल्ड जॉइन अ न्यू स्कूल, टीचर गिव डिफरेंट रिएक्शन, विच वन ऑफ द रिफ्लेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसमें क्या बोला है कि एक जो डिफरेंट टाइप का, जो थोड़ा डिफरेंट टाइप का जो बच्चा है वो स्कूल में आया है नया नया, अब टीचर उसको किस तरह से रिएक्ट करती है और वो कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन के तौर पे वो रिएक्ट होता है, तो कैसे वो करती है। ओ हाउ कैन आई टीच शुड हु नॉट इवन हियर, मतलब कि मैं तुम्हें कैसे पढ़ाऊं कि तुम सुन नहीं पाओ। ये वाओ, it will provide a good opportunity for the children to learn to help each other and support it। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि एक दूसरे को सपोर्ट करो और अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है उसको और हेल्प भी करती है पढ़ाने में, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, यू लव टू हैव क्लासरूम डिस्करेज बिकॉज इट। अब यहाँ पे कि आपको क्या चीज है कि आप क्लासरूम में आपको डिस्करेज होता है, आपको कमी लगती है या फिर आपको एनकरेजमेंट नहीं मिलती उससे, तो कौन सी चीज ऐसी हो सकती है। डज नॉट गिव इम्पोर्टेंट टू लर्नर कंट्रीब्यूशन, मतलब जो लर्नर का कंट्रीब्यूशन है वही मत करो। हार्डली प्रमोट द लर्नर थिंकिंग्स, लर्नर के थिंकिंग्स को बहुत ज़्यादा कम प्रमोट करना। गिव यू पावर एज अ टीचर, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है टीचर हो इसलिए। ब्रिंग क्लैरिटी एंड डिस्टिंग्विशनेस इन द स्पीच, हाँ अपनी बातों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखो और अपने स्पीच में भी, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हाईलाइट्स द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन बाइगोत्स्की एंड पियाजे थ्योरी। पियाजे और बाइगोत्स्की थ्योरी के बीच में क्या चीज डिफरेंट है, तो इन्होंने द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में डिफरेंस है, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है वो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सा हो सकता है, तो स्ट्रक्चर बनाना या स्किल ऑफ राइटिंग या मेमोराइजेशन, तो ये तीनों नहीं है, मीनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला है, विच स्पीकर वुड बी मोस्ट लाइकली टू एंगेज इन कोड मिक्सिंग, मतलब कि बहुत सारे जो स्पीकर होते हैं उनको क्या करना चाहिए कि एंगेज करते हैं और कोड मिक्सिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, कोड मिक्सिंग होता क्या है, पहली चीज़ तो ये है, यही बताना है कि कोड मिक्सिंग क्या होता है। तो कोड मिक्सिंग क्या है कि सत्यवीर एंड अ मोनोलॉग एडल्ट, एक मोनोलॉग एडल्ट है, ग्रेव एंड अ बाइलिंगुअल चाइल्ड है, और मीरा ए बाइलिंगुअल अडल्ट है, या अप्रीता मोनोलिंगुअल अडल्ट है। तो यहाँ पे क्या है, जो कोड मिक्सिंग होता है, कोड को मतलब दो सेंटेंस को मिक्स कर दिया, कभी हिंदी कभी इंग्लिश बोल दिया, तो ये क्या है, बाइलिंगुअल चाइल्ड की बात की गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, यू ऑब्जर्व दैट मंदाकिनी अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th often makes mistakes while using a tense करते टाइम वो मिस्टेक्स करती है। You can help मंदाकिनी overcome this problem, अब मंदाकिनी को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए आप क्या हेल्प करोगे, तो कैसे करोगे, देखिए, तो मेमोराइज करने को बोलोगे या एक्सप्लेनिंग द राइटिंग रूल और ग्रामर, मतलब राइटिंग रूल ग्रामर के लिखने के बोलोगे या 10 बार लिखने को बोलोगे। गिविंग हर रियल लाइफ सिचुएशन और एग्जाम्पल वेयर शी कैन यूज टेंस, हाँ तो पहला ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट होता है कि आप उसको रियल लाइफ सिचुएशन के बेस पे और एग्जाम्पल दोगे और उसको टेंस को यूज करने को बोलोगे, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, A language teacher want to conduct a problem solving method effectively in her class. She should. अब वो मतलब अपनी क्लास में क्या कर रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को ला रही है, तो उसमें उसको क्या करना चाहिए, क्या बच्चों से बोलना चाहिए कि अपने पेरेंट्स से कंसल्ट करो, या फिर ये कहना चाहिए एक्टिविटीज बेस्ड दूर से एक्टिविटी करवाना चाहिए या एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, तो एनकरेज डाइवर्जेंट थिंकिंग, उनको क्या करना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए एनकरेज करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ए लिसन्स टू द मेन आइडिया, पहले वो क्या करता है, एक लिसनर है जो मेन आइडिया को समझता है,
फिर प्रिडिक्टिंग, प्रिडिक्ट करता है, फिर ड्रॉइंग इंटरफेरेंस एंड देन समराइज करता है। व्हाट आर दीज स्ट्रेटजी नॉन एज। तो पहले तो उसने मेन आइडिया, पूरा मेन आइडिया को समझ लिया है ना, मेन आइडिया समझ लिया, फिर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में प्रिडिक्ट किया, फिर ड्राइंग के रूप में उसको इंटरफेस किया, फिर क्या किया, उस पूरे को समराइज कर दिया। ठीक, तो ये क्या है, टॉप डाउन अप्रोच है, तो ये टॉप डाउन प्रोसेस है। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, फोनेमिक्स अवेयरनेस रेफर टू। फोनेमिक्स अवेयरनेस क्या होता है? तो फोनेमिक्स द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई द एंड मैनिपुलेट फोनीम्स इन स्पोकन वर्ड्स, to ability to establish relation between phonemes and graphemes। तो हाँ, ये वाला है, फोनीम्स और ग्राफेम्स के बीच में रिलेशन बताने को ही हम क्या बोलते हैं, फोमिक्स बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होता है। इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। तो ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।